एक बार जल्दी जल्दी बहुत संक्षेप में हमें सर्वेश जी आप बताते चलिए हमें कि यहां का समीकरण क्या रहा जिस पर वोट पड़े, आप जिसकी बात कर रहे थे। देखिए कौशाम्बी में की अगर बात करें अजय जी, तो साफ तौर पर यहां पर देखा जा रहा है कि यहां पर जो मुख्य लड़ाई थी वो भाजपा के विनोद सोनकर के साथ ही साथ यहां पर जो सपा बसपा गठबंधन के इंद्रजीत सरोज पूर्व मंत्री हैं उनके बीच लड़ाई थी। और तीसरी जो पार्टी इस बार पहली बार रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने बनाई थी, जनसत्ता पार्टी, उनके उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार हैं जो कि पूर्व सांसद भी रहे हैं। 2009 में पहली बार जब ये सीट प्रसिमन के बाद अस्तित्व में आई थी तो वो बने थे। और खास तौर पर रघुराज प्रताप सिंह का जो दखल है, दो जो विधानसभा सीटें प्रतापगढ़ की कुंडा और बाबागंज, वहां पर उनका माना जाता है। और इस यही वजह है कि वहां पर ज्यादा वोटिंग हुई है, तो ये माना जा रहा है कि वो रघुराज प्रताप के पक्ष में हुई है। और वहां पर दूसरे जो प्रत्याशी थे उनके एजेंट तक नहीं थे। और बीजेपी के प्रत्याशी विनोद सोनकर और गठबंधन के प्रत्याशी इंद्रजीत सरोज ने यह आरोप भी लगाया कि भय दिखाकर वहां पर वोटिंग कराई जा रही है। और तराई में जो वोटिंग ज्यादा हुई है उसके पीछे यह आरोप लगाया गया साफ तौर पर कि प्रशासन किसी तरह रोक नहीं पाया और राजा भैया का प्रभाव वहां दिखा है। इसका मतलब साफ है कि जो लड़ाई है वो इन तीनों के बीच है। और अगर ये कुछ खेल होता है तो कहीं न कहीं यहां पर फायदा जो है वो राजा भैया की पार्टी को भी मिल सकता है। नहीं तो ये कांटे का मुकाबला होगा गठबंधन, भाजपा और राजा भैया की पार्टी, तीनों के बीच, यहां पर तीनों प्रत्याशियों के बीच ये त्रिकोणीय मुकाबला है और बेहद करीबी मुकाबला हो सकता है। जी बिल्कुल, ये है यहां का हाल। शिवानी, आपने जो इशारा किया यहां पर अमेठी में कि सवाल अब पहुंच चुका है कि यहां विकास पर भी बात होनी चाहिए। यह बड़ा सवाल है। कुछ दिनों पहले मैं यहां गया था क्या जनमंच लेकर के, और तब मैंने भी यही सवाल उठाया था कि क्या विकास के सवाल पर अब यहां सवाल बचे हैं या खत्म हो गए। लेकिन आप तो कह रही हैं कि अब शुरुआत हो गई है इसकी। ये स्मृति ईरानी की कामयाबी है कि उन्होंने सवाल को यहां तक पहुंचा दिया है। तो शायद पिछले 6 दशकों में कांग्रेस के सामने खड़े होने वाला कोई मजबूत दावेदार नहीं था। पिछले 5 सालों में स्मृति ईरानी ने उस मजबूत दावेदार की कैटेगरी को पार किया है और इसीलिए अब जनता के पास एक नया विकल्प भी है। और बार बार जब विकास की जाती है तो ये याद भी दिलाई गई अमेठी की जनता को कि आप शायद इससे बेहतर डिजर्व करते हैं और अच्छी होनी चाहिए थी आपकी अमेठी की तस्वीर। तो ये जो सवाल है वो जनता को कितना समझ में आता है, क्या वो वाकई में कांग्रेस से खुश रहते हैं या फिर कुछ और की चाहत में वो बदलाव करते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा अजय। और विकास के मुद्दे पर सबसे बड़ा जो मुद्दा है, मैं यही मानूंगी कि विकास का मुद्दा है अमेठी की जनता के लिए। और डिसाइड करेगा क्या होता है आज जो ईवीएम में कैद हो गया है राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के भाग्य का फैसला, और जनता की सोच कैसे परिवर्तित हो रही है, इसका भी पता चल पाएगा अजय। और विकास अगर यह मुद्दा बन रहा है तो यही अपने आप में बड़ा मुद्दा है कि विकास अब भी यहां पर मुद्दा है। इतने